हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के असीम बाबरकत फतमान नाम में मेरा आप सबको सलाम। मेरे बहनों, भाइयों, अजीजों, सुनने वालों, आज 31 रोज़ा आप सबको मुबारक हो। और मेरे अजीजों, हमें खुदा के कलाम की तरफ देखना और लौटना और बरकत लेना हम सब के लिए बरकत का बायस बने और हम सब यीशु मसीह के नाम को इज्जत और जलाल दें, ताकि उसका जलाल मेरे और आपकी ज़िंदगी से निकले। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा ने मुझे और आपको रात भर मीठी नींद अता की और सुबह का दिन दिया, ताकि हम खुदावंद को याद करें और अपने खुदा को हरगिज़ ना भूलें। तो मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद के कलाम में पढ़ते हुए आए हम इमसाल की किताब उसका 10 बाब उसकी 5वीं आयत से चंद आयत पर गौर करेंगे। ये मेरे अज़ीज़ों सुलेमान की इमसाल है और सुलेमान बेटों को याद करता है। वो बेटा वो जो गर्मी में जमा करता है वो दाना बेटा है, और वो बेटा जो दिन के वक़्त सो रहता है शर्म का बायस है। सादिक के सर पर बरकतें होती हैं, लेकिन शरीरों के मुंह में बदवा होती है। रास्त आदमी के याद मुबारक है, लेकिन शरीरों का नाम सड़ जाएगा। दाना दिल फरमान बजा लाता है, पर बकवासी पिछाड़ खाएगा। मेरे अज़ीज़ों, खुदा के कलाम में बातें तो बहुत सारी मिलती हैं, लेकिन मैं सारी बातों को बयान तो नहीं करूँगा। दाना बेटा वो इल्म को याद रखता है, वो अपनी पैदाइश के वक़्त को याद रखता है। जो दाना बेटा है वो अपनी बचपन को याद रखता है कि मेरे माँ ने या मेरे बाप ने मेरे साथ कितना सलूक किया, कैसे मुझे परवरिश किया, कैसे मुझे संभाल कर मेरी इस उम्र तक लेकर आए हैं और लेके आने वाला खुदा है। मेरे अज़ीज़ों, जिसको खुदा ने पैदा किया उसको लेके आने वाला खुदा है। लेकिन खुदा के कलाम में खुदा का बंदा सुलेमान दाना बेटा की बात करता है। दाना बेटा कौन है? बकाया अहमक जो है उसका पड़ोसी भी बन सकता है, उसका बाप भी बन सकता है, उसका कोई भी अजीज बन सकता है, क्योंकि शैतान जो है वो इंसान की जिंदगी के अंदर काम करता है। देखा जाए तो माई हवा और बाबे आदम के पास तो शैतान नहीं था। शैतान आसमान पे था। जब आसमान पे जंग हुई और शैतान के दिल में हमाकत आई, लूसीफर फरिश्ता जिसको खुदा ने बेशुमार बरकत दी थी,
और जो मोतबिर फरिश्ता था जिसको खुदा ने नाम सुबह का सितारा दिया हुआ था, उसके अंदर जब हमाकत आई, तकब्बर आया, गरूर आया, तो आसमान पे जंग हुई। और जब जंग हुई उस वक्त शैतान का नामो निशान कोई नहीं था। उस वक्त शैतान का नामो निशान कोई नहीं था। लेकिन जब लूसीफर के अंदर एक हमाकत आ गई, तकब्बर आ गया, गरूर आ गया और उसने अपने आप को खुदा समझ लिया। तो मेरे अज़ीज़ों, आज हम अपनी जिंदगी पर गौर करें। हमको बनाया खुदा ने है, बनी नौ इंसान को खुदा ने खलक किया है। बनी नौ इंसान को खुदा ने अपने हाथों से बनाकर भाग्य अदन के अंदर रखा। और भाग्य अदन के अंदर शैतान मौजूद नहीं था। शैतान उस वक्त कोई नहीं था, लेकिन लूसीफर फरिश्ता के अंदर हमाकत, तकब्बर, गरूर आया तो वो शैतान का मंसूबा बन गया। और खुदा ने जब आसमान पे जंग हुई तो उसको नीचे गिराया, तो उसने कहा, ऐ खुदावंद, ये लोग तेरे नहीं, जहान का खुदा मैं हूँ। और किसी के बेटे को, किसी की बेटी को, किसी के पड़ोसी को, किसी के बहन को, किसी के भाई को, किसी के बीवी को, किसी के शौहर को मैं क्या करूँगा, उनकी जिंदगी के अंदर दाखिल हो जाऊंगा और उनको तुझसे जुदा करूंगा। ऐ मेरे अज़ीज़ों, आज कोई भी इंसान गलत कार्य तो नहीं करता, लेकिन शैतान उसकी जिंदगी के अंदर आकर गलत कार्यां, नशा, बुराई, बुरे मंसूबे, बुरे इरादे, बुरे ख्याल, बुरे ख्वाब, बुरी सोचें डाल देता है। लेकिन हमने उनसे जुदा होना, और जो नशे की लानत में है, खुआनो एक सिगरेट है या एक नस्वार है या एक शराब है या कोई भी नशा है, छोटे से छोटा नशा है, वो खुदा की बादशाही के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। और मेरे अज़ीज़ों, जो सुनते हैं कलामी खुदा को, वो दनाई को इस्तेमाल कर लेते हैं। जो शैतान है वो दनाई की तरफ नहीं लौटने देता, ताकि ये पिछाड़ खाए, ये हर वक्त अपनी खुदा की बादशाही में दाखिल ना हो जाए। झूठ बोलने वाला खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। नाच रंग को पसंद करने वाला खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। और बुरे मंसूबे कायम करने वाला खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। ज़नाकार खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। लौंडेबाज खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। और बुरे मंसूबे जिनकी जिंदगी के अंदर हैं, वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। हमाकत करने वाला खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। मेरे अज़ीज़ों, शैतान ने लूसीफर ने अपने अंदर हमाकत ली और खुदा ने उसको जमीन पर गिराया। और हमाकत करने वाला खुदा उसको गिरा देता है। हमाकत, तकब्बर, गरूर खुदा को पसंद नहीं, वो खुदा की बादशाही में
दाखिल नहीं हो सकता। खुदा की बादशाही में कौन दाखिल होगा? जो दाना दिल है, जो दाना बेटा है, खानो बेटा या बेटी है, वो खुदा की बादशाही में दाखिल हो सकता है। मत सोच लें कि मैंने माँ बाप की खिदमत नहीं की और मैं खुदा की बादशाही में चला जाऊंगा। मेरे अज़ीज़ों, खुदा की बादशाही में जाना माँ और बाप की दुआ दिन को बादल का सितून बन जाती है। और कलामी खुदा के अंदर बड़ी खूबसूरत बात लिखी है कि वो दिन को तेरे साथ रहेगी और जब सो जाए तो तेरी निगहबानी करेगी। कि कौन? तेरे माँ की और बाप की दुआएं जो हैं वो आपके साथ होंगी। तो जब तक अपनी माँ या बाप को इज्जत नहीं देते या उनकी बहाली नहीं करते या उनके साथ कोई बुरा सलूक कर लेते हैं, तो मेरे अज़ीज़ों, मत सोच लें कि हम आसमान की बादशाही में चले जाएंगे। बेशक हम कितना हदिया, कितना चंदा, कितनी शुक्रगुजारी, कितना डर खौफ रखें, लेकिन जब तक खुदा को, खुदा के कलाम को हम इग्नोर कर देते हैं, तो मत सोचें कि हम खुदा की बादशाही के वारिस हैं। और मेरे अज़ीज़ों, जब हम अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते तो यकीनन खुदा की कलाम के अंदर लिखा, जो बीजोगे सो काटोगे। जो कुछ बीजेंगे हम वही काटेंगे। मेरे अज़ीज़ों, आज हमें अच्छा बीज बोने की जरूरत है। जब तक अपनी जिंदगी के अंदर हम अच्छा बीज नहीं बोते तो फिर फल की उम्मीद ना रखें कि हम अच्छा फल ले लेंगे और हमारे लिए भी ऐसा फल होगा जो हमें हमारी जिंदगी के अंदर हमने बीज बोया है। आज हम अपनी जिंदगी पे गौर कर लीजिए। खुदावन आप सबको बड़ी बरकत दे। पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। आए मेरे अज़ीज़ों, आज के कलाम के लिए, आज की शुक्रगुजारी के लिए, आज के खूबसूरत दिन के लिए दुआ मांगेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु नासरी में तेरा शुक्र करता हूँ। बाप आसमानी अपनी पात्र को भेज। बाप आसमानी आज का तेरे हजूर झुकना बखुर की मानन ठहरे। इब्राहिम, इसहाक की, याकूब की खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। मैं तेरी हजूरी में झुककर मिन्नत करता हूँ। बाप आसमानी, मैं तो बेहद कमजोर हूँ। ये बदन तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल किया जाए। ये बदन तेरे नाम को जाहिर करे। बाप आसमानी, ऐसा ना हो कि मैं खाक हूँ तो खाक में लौट जाऊं। बाप आसमानी, रूह तेरी तरफ जब आए तो खुदावन आसमान की बादशाही में दाखिल हो जाए। ऐसा ना हो कि खुदावन जब तू मुझे बुलाए तो मैं उस जगह पे जाकर तेरी बादशाही के अंदर दाखिल ना हो जाऊं, बल्कि मुझे शर्मिंदगी उठानी पड़े। ऐ बाप, तू अपनी पात्र को भेज। बाप, आज का कलाम मेरे लिए और मेरे घराने के लिए, मेरी कलीसिया, मेरी कौम के लिए, मेरे मुल्क के हाकिमों के लिए। बाप आसमानी, आज का कलाम मेरी गली मोहल्ला आबादी शहर के लिए। ऐ बाबा, तू मेरी दुआ को सुन और अपने कलाम के वसीला एक एक जिंदगी को बरकत देना, ताकि वो तेरे कलाम के मुताबिक
अपनी जिंदगी को डाल सकें, ताकि तेरा कलाम हमारी राहों के लिए रोशनी और कदमों के लिए चिराग ठहरे। मेरी काम के साथ साथ रहना, मेरी काम को अपनी पनाह अपनी लपेट में रखना, तमाम खतरे और खौफ से बचाना। बाप आसमानी, जिन जो लोगों पर झूठे इल्जाम लगाए जाते हैं या लगे हैं या कैद में है, खुदावंत उनकी जिंदगियों को बदल, ताकि पाक खुदावंत उनकी जिंदगी के अंदर अजीब काम कर। और बाप आसमानी, मैं वो झूठ वाली बदरू को, झूठ वाली लानत को, ऐ खुदावंत तेरा खादिम होते हुए डांटता हूँ। उन बदनों को, उन जबानों को, उन खुदावंत खुदा ढांचों को, उन लोगों को तेरी सलीब के नीचे लेकर आता हूँ, ताकि वो सच्चाई के साथ बाहर जाएं और सच्चाई को हरगिज ना भूलें। सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। आए खुदावन, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। अपनी पाक रूह को भेज, अपना जख्मी हाथ बढ़ा, आज के कलाम के वसीला मुझे बरकत दे, मेरे घराने को बरकत दे, मेरी कलीसिया मेरी काम को बरकत दे। अपनी जलाल के लिए दीदार कर, जो तेरे कलाम को सुने वो खुदावन बरकत को रसीव करे। और दाना बेटा अपने आप को तैयार करे, वो गर्मी के मौसम के गर्मी के में खुदावन अपनी जलाल के लिए दीदार कर, वो दाना बेटा बनकर गर्मी में जमा करे। और खुदावन खुदा, जो दिन के वक्त तेरा कलाम फरमाता है सोते हैं, उनके लिए शर्म का बायस है। ऐ खुदावन, तो अपने लोगों को सुबह सवेरे जुगाता है, और तेरे कलाम में लिखा है कि जब जानवर चौंकते हैं और तो भी अपने खुदा के हुजूर झुक जा, और अपने खुदा को हरगिज ना भूल, ताकि खुदा तेरी दुआ को सुनना पसंद करता है और तेरी दुआ पे अपना कान झुकाता है, ताकि खुदा अपने लोगों की आवाज को सुनकर अपने हुजूर कबूल करता है और उस दुआ का जवाब देता है, जैसा तेरा बंदा दाऊद फरमाता है। ऐ खुदावन, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, तूने मेरी दुआ का जवाब दिया है। खुदावन, मैं तेरा शुक्र करता हूँ, जब सुबह सवेरे उठकर तेरे हुजूर झुक जाते हैं। वो भी लोग हैं जो खुदावन 3 बजे तेरे हजूरी में झुके होते हैं। खुदावन, तू मुझे भी ऐसा करना सिखा, ताकि खुदावन मैं भी तेरी हजूरी में झुककर तेरे अजीम नाम को जलाल दूं, और खुदावन तेरा बेटा, तेरा फरजंद, तेरा इल्ची तेरे कदमों की खाक बनकर खुदावन तेरी हजूरी में बढ़ता जाऊं और तेरे नाम को जाहिर करूं। ऐ जिंदा यीशु, तू मेरी दुआ को सुन। आज का तेरे हजूर जितना बखुद की माना ठहरे। वापस मानी जमींदार सिंह के लिए मैं तेरा खादिम होते हुए तेरे हजूर दुआ करता हूँ। उसके लिए अपना आसमान खोल, आसमान के दरीचे खोल और झूठ बोलने वालों की जिंदगी को बदल दे, और खुदावंत उनकी जिंदगी के अंदर अजीब काम कर, अपनी पात्र को भेज, ताकि सच्चाई साबित हो, और सच्चाई छुप नहीं सकती। सच्चाई हमेशा कायम रहने वाली है, और झूठ हमेशा बोलने वाले शर्मिंदा होते हैं। खुदावंत, में तेरा खादिम होते हुए जमींदार सिंह के लिए तेरे हजूर दुआ करता हूँ। खुदावंत, जमींदार सिंह को जैसे सदरक मीशक अब्दुन्नजू को जेल
से निकाल लिया। आज खुदावन अपने बंदक के साथ भी ऐसा करना, ताकि खुदावन जब वो तेरे हजूर प्रस्तुत करे तो वो कैदी सुने, और जब दुआ में ठहरे तो बुनियाद हिल जाए। और खुदावन तो अपनी रूह कुदस को जाहिर कर। पाक रूह मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। पाक रूह मैं तेरे हजूर झुककर मिन्नत करता हूँ। जिंदा तबीब आदम तुझसे रहाई और उसे निजात दे, और उसे खुदावन मुकद्दमा को खारिज कर, और अपने जलाल के लिए उसे बीदार कर। बहुत सारी जिंदगियों को जीत कर तेरे गला में जमा करने वाला बने। और खुदावन तू ऐसा मुझे भी करना सीखा, ताकि जो तेरे कलाम को सुने वो जिंदगियां बदल जाएं, अबलीस के मंसूबे टूट जाएं, अबलीस की करते शर्मिंदा हो जाएं, बीमारियां निकल जाएं, लानते चली जाएं, जादू तेरे नाम के वसीला निकले, नशे की लानत जाती रहे, झूठ की बदरूम जिंदगियों से निकले। ऐ खुदावन तेरा कलाम बेतासीर नहीं लौटता, तेरा कलाम जड़ पकड़ता है, और तेरे कलाम के वसीला जिंदगियां बदल जाती हैं। तेरे कलाम के वसीला अबलीस के मंसूबे फील हो जाते हैं, और तेरा कलाम जड़ पकड़ लेता है। खुदावन जब सामरिया के अंदर तेरा कलाम नहीं था, बल्कि जादूगरी चलती थी, वहां पे खुदावन तेरे बंदा फिलिप्पुस ने जाकर खिदमत की, और उसकी खिदमत के वसीला जड़ पकड़ी, और खुदावंद वहां पे पाक रूह ने काम किया। वहां पे खुदा बाप तेरे नाम नु इज्जत और जलाल मिला। बाप उस्मानी वहां पे तेरे कलाम को उन लोगों ने कबूल कर लिया। आज खुदावन मेरी यही दुआ है, जो तेरे कलाम को सुने वो जिंदगियां बदल जाएं, वो जिंदगियां हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो जाएं। ऐ खुदावन अपनी पाक रूह को नाज़िल कर, अपनी जलाल को जाहिर कर मेरे मुल्क के लिए। अब तेरा कलाम बेतासीर है, तेरा कलाम मेरे मुल्क में बढ़े और फले, और खुदावन बहुत सारी जिंदगियों को तब्दील करे। आज की दुआ इन लोगों के लिए, कौमों कबीलों के लिए, मेरी गली मोहल्ले के लिए, आबादी के लिए, शहर के लिए बरकत का बायस बने। और खुदावन जो मुझे सिताने वाले हैं उनकी जिंदगियों के अंदर तो अजीब काम करना, उनके इरादों को बदलना, ख्यालों को बदलना, उनकी जिंदगी के अंदर मौजाद करना, ताकि उनके पीछे जो बुराई करने वाली बदरू है तेरे नाम के वसीला वो शर्मिंदा हो जाए, और यीशु तो उनकी जिंदगियों पर राज करे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु नासरी मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। तेरे कलाम में लिखा बनी नो इंसान के लिए बददुआ नहीं, बल्कि उनके लिए दुआ करो, ताकि उनके पीछे जो गहराई में उनको ले जाने वाली है, जो उनको गिराने वाली है, जो उनके पीछे बुरा मंसूबा है वो फील हो जाए, उनके पीछे जो शैतान का मंसूबा है वो शर्मिंदा हो जाए, और खुदावन तेरा नाम जलाल पाए, और तुम बढ़े हम घटे। वापस मानी आज की सारी मोहब्बत के लिए मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। अपनी पाकर को भेज, अपना जख्मी हाथ बढ़ा। वापस मानी मैं उन बीमारों को तेरे मज़बा पर लाता हूँ, जो तरह तरह की बीमारियों में परेशानी की हालत में हैं। खुदा उनकी परेशानी जाती रहे, वो खुशहाली के साथ जिंदगी बसर करें। ऐ पाक खुदा तो अपनी पाक को भेज। आज का तेरे हजूर जो कि नबाकुर के माने ठहरे, जितने मेरे साथ मसीह पे चलान पर मौजूद लोग हैं वो बरकत पाएं, और वो जिंदगियां बहाल हो जाएं। उनके दरमियान को दुख मुसीबत है, यीशु के नाम से जाएं, गुर्दे वाश हो जाएं,
कैंसर जाती रहे, लांती वबा जाए, जादूगरी निकले और झूठ की बदरूह निकले, बुरे मनसूबे फील हो जाए और यीशु नासरी जो लोग नहीं आ रहे उनकी जिंदगियों को बदल दे, उनके इरादों को बदल दे। एल्डर डीकन को, मुबशर पासबानों को अपने जलाल के लिए बड़ी कसरत के साथ इस्तेमाल कर, वापस मानी अपने लोगों को संभाल, अपने लोगों को अपने जलाल के लिए बेदार कर और आसमान की बादशाही के शहरी हो जाएं, ताकि हमारा ये वतन नहीं, हमारा वतन आसमान पे है। खुदावंद आसमान की बादशाही को अपनी जिंदगी के अंदर रिसीव करें, ताकि सारा जलाल तेरे बेटे यीशु को मिले। जिन बेटियों के घर औलाद नहीं उनको औलाद जैसी मीरास दे, ताकि वो अपनी जिंदगी के अंदर खुशी के ऊंचे दिन देखें और तेरी शुक्रगुजारी करें। वापस मानी मेरे मलिक के साथ रहना, मलिक के हाकिमों के साथ रहना, मेरे मलिक की कबीना के साथ रहना, जो मेरे खुदा कौम के दिन, जो तेरे अजीम जलाल के दिन, जो तेरी ताज़ीम के दिन हमारी जिंदगी में आने वाले हैं, खुदावंद तू उनके लिए मेरी कौम को बेदार कर, पासबानों को बरकत दे और खुदावंद एल्डर डीकन और पासबानों को इस्तेमाल कर, ताकि बहुत सारी जिंदगियों को 2025 के अंदर जीत कर तेरे गला में जमा करें और सारा जलाल तेरे बेटे यीशु को मिले। आए खुदावंद तू अपनी पाक को बीज, बाप तू अपना देना हाथ बढ़ा, बाप तू अपनी कुदरत जाहिर कर, आज का तेरे हजूर झुकना बखुर की मानन कर। ऐ बाप, मैं उन बीमारियों को, उन गंदी तस्वीरों को, उन शैतान की कोफ्तों को, उन लानती वबा को, उन हमाकत को तेरे नाम के वसीला हुक्म देता हूँ, वो जाए, निकले, यीशु के नाम से निकले, यीशु के नाम से निकले, ताकि यीशु तेरा अजीम नाम उन जिंदगियों पर राज करे और सारा जलाल तुझे मिले। मसीह यीशु के नाम में बढ़े और तरक्की पाए। मसीह यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में सब शरीकों, ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसा आसमान पे पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तू हमारे कसूर में माफ कर, हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा। तेरे बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदा बात की मोहब्बत, पाक की रफ़ाकत अब से लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, हादर जमात और मुतसिम लोगों के साथ होती रहे, आमीन।